जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं AEDA यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट नंबर 8 प्लेटफॉर्म प्रकाशन का है। वॉल्यूम 1 है, 1 से 7 तक हो गया। आप लोग ज़रूर पीछे जाकर देखें। चलिए आज बिना समय गंवाए हुए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 8। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तिरछ मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसका उदाहरण किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? गति का प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है? तो कौन सा रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है? तो अभिक्रियाशील समूह। कौन सा? अभिक्रियाशील समूह करता है। कौन सा हो जाएगा? अभिक्रियाशील समूह। कौन सा? अभिक्रियाशील समूह हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए मिलान करने के लिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरल आवर्त गति किससे संबंधित हो जाता है? तो वेग और त्वरण के बीच कालांतर π/2 होता है। कितना? π/2 होता है। वेग और त्वरण के बीच कालांतर क्या होता है? π/2 यानी 1 और 2 हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति, त्वरण का परिमाप स्थिर रहेगा। त्वरण का परिमाप क्या है? स्थिर रहेगा। ठीक है, त्वरण का परिमाप क्या होगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या? 3, ऑप्शन 3। प्रक्षेप गति में वेग और त्वरण के बीच का कोण हमेशा बदलता रहता है। वेग और त्वरण के बीच हमेशा बदलता रहता है। तो 3 का 4 हो जाएगा। 3 का 4 हो जाएगा। और सीधी रेखा में गति करता है तो वेग और त्वरण के बीच कालांतर शून्य होता है, जो सीधी रेखा में, यानी A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। ऑप्शन A हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यूरित तापमान से अधिक तापमान पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। एक लौह जो है चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ बन जाता है कौन? तो अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। क्या? पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्या? लौह चुंबकीय। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर कि एक ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है कि यह केवल प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। एकदम सही है। अगला कह रहा है कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है और धारा कम करता है। एकदम बात सही है। अगला देखिए C नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। C नंबर कह रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफर में द्वितीय कुंडलिक फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। ये बात गलत है। ऑप्शन C हो जाएगा। क्या? गलत है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के क्षण के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होने वाले ऋणात्मक रूप से आवेशित बीटा कण क्या होते हैं? तो बीटा कण जो है आवेशित होने वाले जो है बीटा कण क्या होते हैं? तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के क्षण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 उपग्रह A और B एक ही कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 उपग्रह A और B एक ही कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो A का द्रव्यमान B से दोगुना है। A का द्रव्यमान जो है B से क्या है? दोगुना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो A और B की गति समान होगी। एकदम सही है। A और B की गति क्या होगी? समान होगी। एकदम सही है। 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बीम में इलेक्ट्रॉन परस्पर लंबवत विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से बिना विक्षेपित हुए गुजरते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र को बंद कर दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र बना रहे तो इलेक्ट्रॉन की गति करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है गति करेगा तो एक वृत्ताकार कक्ष पर गति करेगा। क्या करेगा? एक वृत्ताकार कक्ष पर गति करेगा। ऑप्शन A हो जाएगा। 9 नंबर देखिए कह रहा है कि विभेदक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास क्या होता है? रसधानी का अभाव होता है। क्या होता है? रसधानी का अभाव होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है? यानी बहुलीकरण द्वारा कौन सा तैयार किया जाता है? तो नायलॉन 66 बहुलक द्वारा तैयार किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए अम्लों की बढ़ती हुई अम्ल परंपरा एसिड स्ट्रेच का सही क्रम कौन सा है? तो एसिड स्ट्रेच का जो सही क्रम है तो NaOH है, HOCl, तब HOClO, तब HOClO2, तब HOCl3। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। अगला देखिए
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आइसोस्ट्रक्चर है। तो आइसोस्ट्रक्चर है कौन सा, तो BrO3 और HCO3 है। अगला देखिए क्वेश्चन, इसको कहते हैं क्या, BrO3 को क्या कहते हैं हम लोग, तो ब्रोमेट आयन। कौन सा, ब्रोमेट आयन। और इसको क्या कहते हैं हम, जीनोन ट्राईऑक्साइड, जीनोन ट्राईऑक्साइड। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों DNA में होता है, एकदम सही है। कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक ही आंतरिक और एक बाहरी झिल्ली है, एकदम बात सही है। क्लोरोप्लास्ट आमतौर पर माइट्रोबैक्टीरिया से बहुत बड़े होते हैं, यानी बहुत बड़े होते हैं, एकदम सही है, माइट्रोबैक्टीरिया से एकदम बड़े होते हैं। डॉग ऑप्शन देखिए, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोबैक्टीरिया दोनों में आंतरिक कंपार्टमेंट थाइलाकोसिस स्पेस होता है जो थाइलाकोइड झिल्ली से घिरा होता है। नहीं, यही बात तो गलत है, ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। 14 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब विभिन्न वंशावली की दो प्रजातियां अनुकूल के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के समान हो जाती है तो इस घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जब विभिन्न वंशावली की दो प्रजातियां अनुकूलन के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के समान हो जाती तो इसको क्या कहते हैं, तो अभिसारी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मानव मादा में किसके सेवन से मासिक धर्म को स्थगित किया जा सकता है। यानी क्या चीज़ सेवन होगा तो मासिक धर्म क्या होगा, स्थगित होगा। तो किसके धर्म से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संयोजन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संयोजन से क्या होगा, मासिक धर्म को स्थगित किया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइट्रोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। माइट्रोप्लाज्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो वे बहुरूपी होते हैं, सही बात है। वे पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, नहीं, संवेदनशील नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोक कर रखते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तोता प्लेटिपस और कंगारू में क्या समानता है। तोता प्लेटिपस और कंगारू में क्या समानता है, कह रहा है कि क्या समानता है, तो समतापी का समानता है। क्या है, समतापी का समानता है वो। अगला देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पौधों को निश्चित रूप से एक ही प्रजाति का कहा जा सकता है यदि वे, कह रहा है कि दो पौधों को निश्चित रूप से एक ही प्रजाति का कहा जा सकता है यदि वे, क्या कंडीशन होगा, तो 90% से अधिक समान जीव होते हैं। नहीं, कह रहा है कि समान दिखते हैं और समान द्वितीयक चयापचयन रखते हैं, ये भी नहीं। गुणसूत्रों की संख्या समान रहते नहीं। कह रहा है कि एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं और बीज बना सकते हैं, एकदम बात सही है, ऑप्शन नंबर डॉ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 19 नंबर कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है जिब्रेलिन्स एसिड पत्ती को गिराना नहीं, क्या करता है कि टहनियों को बढ़ाता है, तने को, बीजों को क्या करता है, बढ़ाता है जिब्रेलिन्स, जो कि गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जैव विविधता और संरक्षण के संबंध में सही कथन को चुनें। तो देखते हैं, कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि जैव रासायनिक उर्वरकों को व्यापक उपयोग कर पानी के उपयोग कर जल निकायों के कुपोषण का कारण बन सकता है, एकदम सही है। अगला देखिए कह रहा है कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों के बिना मक्का उगाना संभव नहीं है, ये बात गलत है। ऐसा बात नहीं है कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग होगा तब भी मक्का उगेगा। कह रहा है कि सभी राष्ट्रीय उद्यान मानव गतिविधियों के लिए पूरी तरह बंद है, नहीं, ये भी बात गलत है। कह रहा है हॉट स्पॉट क्षेत्र में जहाँ केवल स्थानीय पौधे पाए जाते हैं, ये बात नहीं है, बाहरी पौधा भी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का जोड़ा भारत में शुरू की गई विदेशी प्रजातियों का है। कौन सा जोड़ा जो है विदेशी प्रजातियों का है, तो कौन सा जोड़ा है, तो लेटाका कैपारा जलकुंभी, ये दोनों जो है विदेशियों की प्रजाति है, ठीक है, भारत में शुरू की गई विदेशी प्रजाति का है। कौन सा, लैटाना कैमारा और जलकुंभी। अगला देखिए
22 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए बोला है। तो देखिए सुंदरबन, सुंदरबन किससे? बंगाल टाइगर से संबंधित हो जाएगा। सुंदरबन किससे? बंगाल टाइगर से संबंधित हो जाएगा सुंदरबन। काजीरंगा एक सिंघोला गेंडा से, किसने? एक सिंघोला गेंडा से हो जाएगा। गिर हो जाएगा क्या? एशियाई शेर के लिए, गिर एशियाई शेर के लिए हो जाएगा। और दाचीगरा हंगुल यानी कश्मीरी हिरण के लिए हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन? ए हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग बेकिंग पाउडर में और एक एंटीसिड के रूप में किया जाता है। तो इसके एंटासिड गुण का कारण क्या है? तो क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं इसका 23 नंबर का। तो यह पेट में उपस्थित HCl को उदासीन कर सकता है। सही बात है, क्योंकि यह दुर्लभ क्षार की तरह व्यवहार करता है, H+ आयन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय द्वारा स्रावित मुख्य महिला लिंग हार्मोन कौन सा है? यानी अंडाशय द्वारा स्रावित जो होता है मुख्य महिला लिंग हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी यू ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। CaCO3 से प्राप्त CO होता है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थिति में प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे कम होती है? तो किस स्थिति में होगा प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे कम? तो जब प्रकाश निर्यात से होकर गुजरता है तो क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होगा, यानी निर्यात से होकर गुजरेगा तब। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 28 नंबर मिलान करना है। तो कह रहा है कि त्रिकपटी बल्ब जो है किससे हो जाएगा? तो दायां अलिंद। क्या होगा? दायां अलिंद दायां नीले के बीच होता है। दायां अलिंद और दायां नीले के बीच होता है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। 1-3 दृक्पट्टी या मिट्रल वाल किससे संबंधित हो जाएगा? तो बायां अलिंद और बायां नीले के बीच, बायां अलिंद और बायां नीले के बीच 1 हो जाएगा इसका। फुसफुस वाल का हो जाएगा दायां नीले अब फुसफुस धमनी के बीच हो जाएगा। अब महाधमनी वाल्व जो है बायां नीले और महाधमनी के बीच हो जाएगा, यानी डी का 4। तो देखते हैं 1-3 बी का 1, 1-3 बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 29 नंबर कह रहा है। तो कह रहा है एमाइलेज स्टार्च, सही बात है। पेप्सिन प्रोटीन एकदम सही है। लाइपेज वसा है, ठीक है। न्यूक्लियेज जो है कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है। न्यूक्लियेज जो है एंजाइम न्यूक्लिक अम्लों से संबंधित है, ठीक है। क्या है? न्यूक्लियाइड जो है न्यूक्लियेज जो है न्यूक्लाइड टाइट से संबंधित है, जो कि ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर डॉग। अगला देखिए कह रहा है कि मशीन भाषा है, यानी मशीन भाषा क्या है? तो बाइनरी कोड 0-1 का जो से बनती है बाइनरी कोड, मशीनी भाषा है। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन करेंट है। कह रहा है कि फीडे महिला विश्व कप 2025 की किताब किसने जीती है? यानी महिला विश्व कप फीडे की 2025 का किताब किसने जीता था? किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख। किसने? दिव्या देशमुख ने जीता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा द्वारा। किसके द्वारा? नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण कहाँ किया गया? तो श्रीलंका में। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया? तो कौन सा शहर में किया गया है? तो पानीपत में। कहाँ? पानीपत में किया गया है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे थे? यानी जगदीप धनखड़ जो थे
21 जुलाई 2025 को त्यागपत्र सौंपे थे तो किस आर्टिकल के अंतर्गत सौंपे थे, ये बात कह रहा है। तो 67 का ए, कौन सा आर्टिकल, 67 का ए के अंतर्गत सौंपे थे। वे 14वें उपराष्ट्रपति थे, 15वें उपराष्ट्रपति नया बने हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दक्षिण चीन के क्षेत्र में आए तूफान बीफा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। यानी दक्षिणी चीन में एक तूफान आया था बीफा नाम का, जिसका नामकरण कौन सा देश किया था, तो कौन सा, थाईलैंड किया था। किसका, थाईलैंड ने किया था। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार कह रहा है कि पटना को कौन सा स्थान मिला, तो 21वां स्थान। कौन सा स्थान, 21वां स्थान मिला है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। तो कौन सा देश है दुनिया का सबसे खुशहाल देश, तो फिनलैंड। कौन सा, फिनलैंड है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टर प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है नीतीश गुप्ता को, नितिन गुप्ता को किया गया है। अगला देखिए 60 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस, 40 नंबर, कि इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। जनसुराज पार्टी जो बिहार में है, जनसुराज पार्टी का। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है। स्वीप आइकन नियुक्त किया है, तो कौन, क्रांति प्रकाश झा को और नीतू चंद्रा को, दोनों को। ऑप्शन हो जाएगा सी। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया है, तो किसे, धर्मेंद्र प्रधान को। किसको, धर्मेंद्र प्रधान को किया गया है। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 जुलाई को। अगला देखिए 44 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया। तो एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, तो असम में। कहाँ, असम में किया गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। तो कब घोषणा की, तो 17 जुलाई को घोषणा की है। मतलब कि कब से देना स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि 46 नंबर के उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति को मिला था। किसको, प्रजापति को। अगला देखिए क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कालीबंगा राजस्थान संबंधित है। कहाँ से, राजस्थान से हो जाएगा, मिलान करना है। सुतकोटा कहाँ हो जाएगा, तो भुंज कच्छ से संबंधित हो जाएगा। कोट दीदी कह रहे तीसरा कि कोट दीदी सिंधु हो जाएगा। कौन, सिंधु हो जाएगा, कोट दीदी सिंधु। बंगाली हरियाणा हो जाएगा। यानी ए का 3 बी का 1। देखते हैं ऑप्शन, ए का 3 बी का 1 ऑप्शन हो जाएगा बॉय। कौन सा हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था। यानी जैन धर्म स्वीकार करके फिर संन्यास ले लिया था। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला देखिए 49 नंबर कह रहा है कि मणि मेखले किस भाषा का महाकाव्य है। यानी मणि मेखले जो है किस भाषा का महाकाव्य है। तो किस भाषा का हो जाएगा, तमिल भाषा का महाकाव्य है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो कौन से राजा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किए थे, तो कनिष्क। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। तो ताराबाई के पास। किसके पास, ताराबाई के पास था। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में अमला अधिकारी होता है। यानी अमला अधिकारी जो है बंगाल में कौन होता है, तो जमींदार होता है। अबला अधिकारी, जमींदार। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845-46 में। ये 2-3 बार दरोगा में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था, तो 45-46 में। ये भी पूछता कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ है
1845-46 में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा मिलान जो है गलत है। तो रानी लक्ष्मीबाई एकदम सही है, कहाँ से हैं, तो झांसी से। नाना साहब कहाँ से, कानपुर से। हजरत महल लखनऊ से। कुंवर सिंह मेरठ से, नहीं, कुंवर सिंह कहाँ से, आरा से, यानी जगदीशपुर से। कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से। अगला देखिए क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया। नील आंदोलन कहाँ चला गया था, तो बंगाल क्षेत्र में। कहाँ, बंगाल क्षेत्र में नील आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1859-60 के लगभग चलाया गया था नील आंदोलन। ठीक है, नील आंदोलन 1859-60 के करीबन चलाया गया था। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है, यानी कौन सी चोटी जो है भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित हो जाएगा कामेट। कामेट पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है। देखिए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा। मकालू दिया है तो मकालू नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है। नमचा बरवा, नमचा बरवा हो जाएगा चाइना में। तो इसलिए कामेट जो है भारत में स्थित है। अगला देखिए 9 डिग्री चैनल स्थित है, यानी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में है। कहाँ, लक्षद्वीप में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। कर अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में। कहाँ, देवप्रयाग में मिलती है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, क्या कह रहा है, तो बूलर झील कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, एकदम सही है। लोकटक, लोनार महाराष्ट्र हो जाएगा, लोकटक नहीं लोनार। कह रहा है कि पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। लोकटक मणिपुर में हो जाएगा, लोकटक मणिपुर में। तो ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2, बी का 4, सी का 3 नहीं, देखते हैं, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर कह रहा है कि मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय, यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा कहाँ, मुंबई CST, मुंबई CST हो जाएगा। वर्तमान में कितने जोन है, 18 जोन है, रेलवे जोन है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, यानी भारत में कहीं आ जा सकते हैं आप, तो किस अनुच्छेद के एक अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है आपका, तो 19 के 1 के, अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी किया जा सकता है। तो रिट जारी किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा किया जा सकता है रिट जारी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अध्यादेश 123 के अंतर्गत, और वही राज्यपाल अध्यादेश कहेगा तो 213 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार इन शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, तो कौन विस्तृत कर सकता है, तो संसद कर सकता है। कौन, संसद कर सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में, कह रहा है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो कौन करता है, तो कौन करता है, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 नंबर कह रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग लिया था, यानी कितने सेवकों ने प्रतिभाग लिया था दांडी यात्रा में, तो दांडी यात्रा में लिए थे 78, दांडी यात्रा में कितने लिए थे, 78 लिए थे। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, यानी मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष 1908 में हुआ था। 1908 में किसके द्वारा किया गया था, तो प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस द्वारा किया गया था, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस द्वारा किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, यानी प्लासी युद्ध 1757 में हुआ था, तो उस समय मुगल शासक कौन था, तो कौन था उस समय, तो सिराजुद्दौला था। कौन था, नहीं, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। कौन, आलमगीर द्वितीय था। अब प्लासी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए आगे चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौर्य शासक को सेंट्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया, सेंट्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है।
अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वेल्स ऑफ नेशन किन की रचना है। द वेल्स ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। किसका? एडम स्मिथ की रचना है। अगला देखिए कह रहा है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में झूम की कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। यानी झूम की खेती किस देश में होता है, जिसको क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। तो मिल्पा तो मैक्सिको में, मैक्सिको में जो खेती होती है झूम की, उसको मिल्पा कहा जाता है। अगला देखिए कह रहा है 73 नंबर कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला देखिए 74 नंबर कह रहा है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं। मुंडा और संथाल जो जनजाति हैं वहाँ के किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो किस पेड़ का? महुआ के पेड़ का। अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ है। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है 76 नंबर की मुद्रा मूल्य संचय का आधार जो है, आधार है, यानी मुद्रा का यह कार्य क्या है। तो मुद्रा का कार्य क्या है? तो गौण कार्य है। कौन सा कार्य? गौण कार्य है। गौण कार्य है। अगला देखिए 77 नंबर भारत के बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया। तो किस वर्ष बनाया गया? तो 1949 में बनाया गया। कब? 1949 में बनाया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 78 नंबर की भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो 18 दिसंबर 1993 में पारित किया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई। तो किस में तेज समृद्धि है? संचार सेवा में। किस में? संचार सेवा में। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। यानी वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम क्या था? तो कह रहा है कि पूंजी का आवागमन एकदम सही है। कह रहा है कि वित्त प्रवाह एकदम सही है। वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार एकदम सही है। ये नहीं उपयुक्त में से सही, यानी एक से अधिक। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था। यानी गरीबी हटाओ का नारा जो है किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो किस लोकसभा चुनाव में? तो 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल है। यानी पंचायती राज से संबंधित संविधान के 11वीं सूची में शामिल है। तो उसमें कितने विषय पूछ रहा है कि कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं पंचायती राज में। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था? 2005 में। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो कौन सा हुआ है? तो 106 संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया गया है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। तो संविधान संशोधन 106। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि न्यायाधीश MM पुंची आयोग का संबंध किससे है। तो किससे है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। KM पुंची समिति आयोग का गठन संबंध। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। यानी घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुरैना मध्य प्रदेश में। कहाँ? मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। मतलब अफ्रीकी सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1964 में। कब? 1964 में किया गया। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स द्वारा। विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। 89 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि उड़ीसा के बादाम पहाड़ लौह अयस्क का खान किस जिला में है। यानी उड़ीसा के बादाम पहाड़ जो है लौह अयस्क का खान है, तो वो किस जिला में है बताना है। तो कौन सा? मयूरभंज जिला में। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, क्या है। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो नायपीडा, यानी नेपिडा, नायपीडा। आगे देखिए क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो किस कह रहा है कि
किस भाग में बिहार के पाई जाती है? तो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ी पाई जाती है। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कौन से जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जूट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पूर्णिया और कटिहार प्रसिद्ध है। अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। कौन सा? कैमूर है। अगला देखिए और सबसे अधिक कहेगा घनत्व वाला सबसे अधिक, तो कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा सबसे अधिक घनत्व वाला। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर तेल शोधक कारखाने और उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? तो बरौनी। कौन सा? बरौनी जाना जाता है। अगला देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? यानी बिहार का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। कौन? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 96 नंबर कि 1930 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियों के सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए गठित त्रिवेणी संघ में निम्नलिखित में से कौन सी 3 जातियां प्रमुख रूप से शामिल थी? तो कौन सा 3 जातियां प्रमुख रूप से शामिल थी? तो यादव कुर्मी कोयरी जो है, यादव कुर्मी कोयरी पिछड़ी जाति और सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए गठित त्रिवेणी संघ में शामिल थी। त्रिवेणी संघ में कौन कौन? यादव कुर्मी कोयरी। ठीक है। आइए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? किसे है श्रेय? तो उपगुप्त को। किसको? उपगुप्त को है कि बौद्ध धर्म में अशोक को ले गए, तो किसने ले गया? तो उपगुप्त ने। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? 1699 में। कब? 1699 में किए थे। 1699 में किए थे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में हुई प्रसिद्ध नंगी हड़ताल का नेतृत्व तो किसने किया था? यानी नंगा हड़ताल हुआ था छपरा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो बता रहा है कि नंगी हड़ताल का नेतृत्व तो किसने किया था? तो किसने किया था? तो राम विनोद सिंह ने किए थे। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। कह रहा है कि 1875 में बिहार के शुरुआती अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक द बिहार हेराल्ड की स्थापना किसने किया था? तो द बिहार हेराल्ड की स्थापना गुरु प्रसाद सेन ने किया था। तो देखिए इसी तरह सेट नंबर 8 समाप्त हुआ, 1 से 8 तक समाप्त हुआ AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए, आप लोग ज़रूर देखें।